ग्रेट वेलकम है आप सभी का वी व वुमेन के मंच पर। आज की होस्ट और आपकी दोस्त मैं सरिता रेतेरिया सीजी से। आज के हमारे होस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, हमारे को होस्ट और आज के हमारे प्रेजेंटर जिनको आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आसाम से हैं और हर एक पर्सन उन्हें बहुत अच्छे से जानता है, जो आज हमें बताने वाले हैं कि कल हमारा जो गो अफ्रीका का जो लाइव हुआ था, जिस पर आप सभी ने देखा था कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं या फिर हमारे कस्टमर्स यूजर्स जितने भी थे, हर एक पर्सन ने उसे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ज्वाइन भी किया था। एंड उनकी एक्साइटमेंट तो बाद में है, हमारे एस सर की एक्साइटमेंट हमें बहुत देखने को मिल रही थी। मतलब हर एक मूवमेंट में वो बता भी रहे थे कि यस इतने अटेंडीज हो चुके हैं, मीटिंग को इतने लोगों ने कंडक्ट कर चुका है, एंटर कर चुका है और उसके बाद का जो भी प्रोसेस रहा वो तो आज हम गौतम सर के मुंह से सुनेंगे ही। आप सभी भी ने भी मीटिंग को अटेंड किया होगा एंड बैक ऑफिस पर यस हमारा समरी भी आ चुका है, तो आप सभी ने रीड भी किया होगा और अगर नहीं किया है तो यस मीटिंग के एंड के बाद आप जरूर उसे अपने प्रॉपरली अपने लैंग्वेज में उसे जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट भरा है। जितना आप देख सकते हैं आज आप सुनेंगे मंच पर, हमारे गौतम सर को सुनने के बाद जो फीडबैक आएगा उसे भी आप सुन करके आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि रियली कितना फैंटास्टिक हुआ। बहुत सारी बातें हुई वहां पर, बहुत कुछ हमें सुनने को भी मिला, जो हमारे कान तरस रहे थे वो सारी चीजें भी हमें सुनने को मिली। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक सही दिशा में जो हमने अपना कदम जो रखा है, हम सभी ने जो डिसीजन लिया है ना वो सही दिशा पर हमने लिया है, अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ की बेहतरी के लिए। जो कहते हैं ना कि परिवार का जो मुखिया होता है वो जो डिसीजन लेता है वो उसे कहीं ना कहीं एक बार डाउट हो जाता है अपने डिसीजन के ऊपर कि मैंने वो डिसीजन लिया जो सही लिया या नहीं। लेकिन आज के जो करेंट सिनेरियो में जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम बातें यहाँ पर महसूस कर रहे हैं ना, उन सभी को देखते हुए सुनते हुए कहीं ना कहीं मुझे तो ये फील हो रहा है कि यस जो मेरा डिसीजन था वो बहुत ही फैंटास्टिक रहा और बहुत ही एक्साइटमेंट भरा, क्योंकि ये जो सफर है ना, जितना ज्यादा हर एक पर्सन इस सफर को लेकर एक्साइटेड है, मैं भी अपने इस सफर को लेकर एक्साइटेड हूँ। क्योंकि कल जब हिस्ट्री लिखी जाएगी ऑन पैसिव की, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपनी बातें वहां पर रख पाऊंगी कि यस ऑन पैसिव को बनते हुए मैंने देखा है, ऑन पैसिव के उतार चढ़ाव को मैंने देखा है। तो ये जो जर्नी है आप सभी भी इंजॉय कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी, हमारे प्रेजेंटर को मैं जरूर मंच पर आमंत्रित करूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम गौतम सर, स्वागत है आपका। और अपने मुखार बिंद से बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आज आप पूरा अपडेट हमारे सामने रखिए। प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सरिता मैम। वाओ वुमेन की इस प्लेटफॉर्म में आके रियली मैं बहुत प्राउड फील कर आप लोगों के साथ रह के ऑन पैसिव के सारे डिटेल्स, सारे अपडेट जब हम बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से शेयर करते हैं तब बहुत ही प्राउड फील होता है। तो वी वाओ वुमेन की इस मंच की सारी नारी शक्तियों को मेरा प्रणाम। मैं गौतम सिंह असम से आज आपके सामने आया हूं। कल गो अफ्रीका का जो वेबिनार हुआ उसका ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि गो अफ्रीका का वेबिनार का जितना भी बात सब बैक ऑफिस में डिटेल में दिया गया है। और एक फैसिलिटी और है कि आप अपना लैंग्वेज में, मान लीजिए मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो मुझे हिंदी, बंगाली, असमीज कुछ भी लैंग्वेज में हम उसे चेंज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो हम जरूर करें। ये तो मान लीजिए हम लोग आके वेबिनार में बैठते हैं, बात करते हैं, तो जब एक दूसरे की बात को लेके थोड़ा सा डिस्कशन होता है तो क्लैरिटी और बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छा स्टेप भी है, लेकिन हमारा अपना ड्यूटी है कि हम खुद उसे पढ़े, उसे समझने की कोशिश करें। तो यहाँ
कल का जो वेबिनार हुआ ऑनलाइन एवरेज 3 घंटे की ये वेबिनार था, तो पूरा बात करना तो संभव नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस्ट के ऊपर हम बात करेंगे कि कल की वेबिनार में मेन बातें क्या हुई थी, क्यों एस सर वहां गए थे और वहां जाके क्या क्या बातें किए। तो सबसे पहले तो फिर से इस मंच की सारे पार्टिसिपेंट को, सारे अटेंडी को और पूरी नारी शक्ति को मेरा नमस्कार। और कपिल गुंजीकर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। आइए फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं गो अफ्रीका वेबिनार के ऊपर। कल के डेट 25 अप्रैल रात 11:30 बजे हमारे टाइम के हिसाब से, इंडियन टाइम के हिसाब से ये वेबिनार था। और ऑन एन एवरेज एट लास्ट 8000 करीब, मैं जितना देखा 8000 करीब लोग वहां जुड़े थे। एस सर को इस वेबिनार के लिए इनवाइटेशन दिया गया था और इसके लिए एस सर बहुत प्राउड भी फील किए। अफ्रीकन लोगों का ये स्टेट काबिले तारीफ था। एस सर यहाँ आए और एस सर को एक रिक्वेस्ट भी किया गया था कि सर, हो सकता है यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में लोग ज्वाइन करें, तो हमारा कैपेसिटी तो 10,000 है, तो इससे ज्यादा लोग आ जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, लोग मायूस हो सकते हैं, तो आप अपना अकाउंट को यूज कीजिए, क्योंकि एस सर के अकाउंट से ये संभव था। तो एस सर एग्री किए और एस सर ही एज ए होस्ट अपने अकाउंट से ही इसका लिंक तैयार किए और हम लोग उसमें ऐड हुए। एस सर जब यहाँ आए तब एस सर सोचे कि क्यों ना हम अपने स्टाफ को लेके, अपने जितने भी होनहार कर्मचारी है जो ऑन पैसिव के ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव को बनाने में मदद कर रहे हैं, उन लोगों को लेके आया जाए। तो उस हिसाब से कल बहुत सारे ऑन पैसिवियन, उनको भी हम ऑन पैसिवियन ही बोलेंगे, ऑन पैसिव को बना रहे हैं, जैसे इंजीनियर मुराद सर, मोहम्मद मुराद सर, मोहम्मद कमाल सर, डॉक्टर तारेक, डॉक्टर अयमन रशीद, फ्रैंक फॉक्सिंग, हरी, इमाद सर, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े थे एस सर के साथ। शुरुआती टाइम में ही सर बताए कि हम इन लोगों को लेके आए कि आप सबके साथ परिचित किया जाए कि हम सब एक फैमिली मेंबर है और फैमिली मेंबर के हिसाब से हम एक दूसरे से जान पहचान होना बहुत जरूरी है। सर बताए कि हम यहाँ जो है, यहाँ आए हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत एक्साइटेड है और बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं। अफ्रीका एक ऐसी महादेश है जहां 54 कंट्रीज है और ये ऑन पैसिव के लिए एक रोडवेज है। बहुत सारा रिसोर्स यहाँ है जो ऑन पैसिव को और समृद्धशाली कर सकता है। It has been an incredible ride for the past year and the best is yet to come. ये जितना भी साल चले गए हैं ऑन पैसिव को बनाते हुए, बोला जाए तो लास्ट 6 इयर्स, ये बहुत इनक्रेडिबल था, लेकिन बेस्ट आना अभी भी बाकी है। बेस्ट ऑन द वे है, हम समझ सकते हैं, यानी कि आफ्टर, जैसे कि बोला जाए तो सितंबर में ही कमर्शियल हो गया था, लेकिन अभी फिर से हम जब 100% कमर्शियल होंगे हमारी सारे सिस्टमों के साथ विथ प्रॉपर ऑटोमेशन, तब हम ऑन पैसिव की बेस्ट को देख पाएंगे, टोटल प्रोडक्ट्स के साथ, टोटल सिस्टम के साथ, सब कुछ के साथ।
ऑन पैसिव इज हेयर टू स्टे एंड ओनली गॉड कैन स्टॉप इट नाउ। सर ये बात इससे पहले भी बहुत सारे वेबिनार में बताए हैं कि ओनली गॉड कैन स्टॉप ऑन पैसिव। यस फ्रेंड्स, ऑन पैसिव आज जिस मुकाम पर है वहां से सिर्फ ऊपर वाला ही एक ऐसा शक्ति है जो ऑन पैसिव को रोक सकते हैं, बाकी संभव नहीं है ऑन पैसिव को रोकना, क्योंकि ये रियल बिजनेस है, रियल पीपल, रियल सीईओ, हर चीज रियल है और 100% लीगलिटी के साथ ये बिजनेस आगे बढ़ रहे हैं। इट्स ए डन डील। Incredible people to make this dream come to the reality. You are about to see significant impact through the world. पूरी दुनिया में इसका इनक्रेडिबल जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहे जा रहा है, वो हमें आगे के दिन में दिखाई देगा और उसका सिंबल भी हमें मिल रहा है। Don't get stuck by the detail of the ups and down of the business. आप इस बिजनेस की जो अप्स एंड डाउन अभी तक देखे हैं, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग अप्स एंड डाउन देखे हैं। देखिए, जब हम परिवार के साथ रहते हैं ना, परिवार के अंदर जो अप्स एंड डाउन होता है वो अप्स एंड डाउन हम फील कर पाते हैं और उस अप्स एंड डाउन को हम फेस करते हैं, लेकिन हम रुके नहीं रहते, किसी तरह निकालने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ बताए, डोंट गेट स्टक। इस अप डाउन को देख के आप रुक मत जाइए। वी आर डूइंग ऑल द वर्क। हम सारे काम कर रहे हैं, छोटा से बड़ा कोई भी काम को हम छोड़ नहीं रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं। इफ यू डोंट क्विट यू विल बी द विनर। अगर आप क्विटर नहीं है तो आप विनर हैं। क्विटर नेवर विंस, विनर्स नेवर क्विट। ये हम लोग पढ़े हैं किताबों में, तो हमें पता है और सर भी ये बात बार बार बोलते हैं कि अगर आप क्विट नहीं करते हैं और किए नहीं है तो आप विनर है, ये गारंटेड है। मैं भी पर्सनली एक बात मेरे मुंह से बार बार आता है, ये बिजनेस एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, ये मनी ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक मिशन, एक विजन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल बनने जा रहा है। कल एस सर ये भी बताए कि इट ऑन पैसिव इज एन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। I wanted to take the time to bring an American community को आगे ले जाने के लिए अमेरिकन टेक्नीशियंस के साथ और अर्ली बर्ड्स फाउंडिंग मेंबर को साथ लेके सर आगे जाना चाहते हैं कि अमेरिकन कम्युनिटी को और अपलिफ्ट किया जाए, उनको और टाइम दिया जाए। अफ्रीका इज रिच, अफ्रीका बहुत रिच है ह्यूमन रिसोर्स के मामले में। ह्यूमन रिसोर्स के मामले में अफ्रीका बहुत रिच है, बहुत धनी है। सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हार्टफेल्ट पीपल आर अफ्रीकन ब्रदर एंड सिस्टर्स। अफ्रीकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को सर बहुत इंटेलिजेंट बताए हैं। फिर सर इनवाइट किए हैं इंजीनियर मुराद सर को। इंजीनियर मुराद सर आके अपना इंट्रोडक्शन दिए हैं। उन्होंने बताया है ग्रुप आईडी मैनेजर के रूप में वो काम कर रहे हैं, इजिप्ट से वो है, और उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो है डाटा कंजम्पशन के ऊपर। डाटा कंजम्पशन एक जो बात हमारे बीच हर वक्त चलते रहता है कि बहुत डाटा हमारा यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, शुरुआती दिनों में ऑन पैसिव में हम लोग जो जुड़े हुए हैं लगातार, उनको पता है कि शुरुआती दिनों में 1 घंटा भी हमारा डाटा नहीं रुकता था, हम पूरा मीटिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में बहुत कम डाटा यूज हो रहा है।
लेकिन सर यहाँ भी काम कर रहे हैं कि और 25% डाटा हमारे बीच बच जाए, इसके ऊपर और काम कर रहे हैं। यानी कि डाटा कंजम्पशन के ऊपर रेगुलर वे में ऑन पैसिव में काम हो रहा है। यही डॉक्टर इंजीनियर मुराद सर बताए हैं। फिर आए हैं हमारे हरी सर। हरी सर बताए हैं, बेसिकली वो इंडियन हैं, लेकिन ऑन पैसिव दुबई के साथ काम कर रहे हैं और वो केवाईसी के ऊपर बताए हैं हमें। नो योर कस्टमर, जो प्रोडक्ट हमारा है वो वेरीफाई, उसी के ऊपर उनका कहना था। इट consists of 3 major steps। 3 मेजर स्टेप के साथ ये वो वेरीफाई हमारे साथ कंप्लीट होगा और सक्सेसफुली हम वेरीफाइड हो जाएंगे। पहला हुआ अपलोडेड फोटो। अगर मैं गलत नहीं हूं, यहाँ और बहुत सारे फाउंडर है, अगर मैं ठीक से समझा हूं तो आप लोग बोलिएगा, नहीं तो आप इसे करेक्ट कर दीजिएगा। हम अपने प्रोफाइल में जो फोटो अपलोड करेंगे वो है अपलोडेड फोटो। सेकेंड स्टेप, फेस डिटेक्शन। हम जैसे कि सेल्फी लेते हैं, उस हिसाब से एक प्रोसेस रहेगा कि हम अपना फेस को वहां डिटेक्ट करेंगे ताकि हमारा प्रोफाइल में जो फोटो है इसके साथ ये मैच करे। तब वो पहला मैचिंग स्टेप कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा आईडी को अपलोड करना होगा हमारे फेस के साथ, ताकि हमारा आईडी में हमारा नाम सब कुछ रहेगा और वहां कौन सी आईडी अलाउड है, कौन सी कंट्री के लिए कौन सी आईडी, ये हमें बताया जाएगा। तो मान लीजिए एज एन इंडियन हमारे लिए जो रिकमेंडेड आईडी होगा उसी के साथ हम काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी वहाँ बताया जाएगा हम उसी के साथ काम करेंगे। तो ये 3 स्टेप के साथ हम अपने आप को वेरीफाइड करेंगे। मतलब हम एक रियल फाउंडिंग मेंबर है, रियल यूजर है ऑन पैसिव का, ये प्रूव करना ही काम है कंपनी का तरफ से, क्योंकि यहाँ कोई फेक आईडी नहीं हो सकता, संभव नहीं है। दिस इज करेक्शन टू द करप्शन। यही वेरिफिकेशन यहाँ हम लोगों को 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। मेक द सिस्टम एज सिंपल एज पॉसिबल। इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सिंपल, सहज और सरल तरीके से बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कंपनी। और ये वेरिफिकेशन के जो सिस्टम है ये कंप्लीट हो भी चुका है, बट वी वांट टू मेक श्योर एवरीवन इज वेरीफाइड, वैलिडेटेड। यानी कि सब सही तरीके से अपने आप को वेरीफाइड कर पाए, वैलिड कर पाए, ये इसके लिए इसको सरल और सहज बनाया जा रहा है। We are here to see all is verified with real customer। रियल कस्टमर के हिसाब से हम सब वेरीफाइड हो पाए, रियल प्रोडक्ट के हिसाब से, एटसेट्रा। So company needs to all the customer will taken care of all countries, सारे कंट्री के। देखिए यहाँ एक कंट्री के साथ जुड़ा हुआ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बहुत सारे कंट्री को लेके। सब कंट्री के साथ उस हिसाब से वेरीफाइड होना, यानी कि जो मैं आपको बताया था कि हर कंट्री का वो जो आईडी कार्ड होगा वो एक नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड है, बहुतों के पास आधार नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा। तो उस हिसाब से वो वेरीफाइड होगा। फिर सर मिस्टर फ्रैंक को कॉन्ग्रेचुलेशन दिए हैं उनकी वेडिंग के लिए, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किए। फ्रैंक आए, फ्रैंक अपना भी इंट्रोडक्शन दिए, वो कैमरून से बिलोंग करते हैं और वो बताए कि हेडिंग द टेक्निकल सॉफ्टवेयर टीम, वो टेक्निकल सॉफ्टवेयर टीम का हेड है। बिल्डिंग न्यू थिंग्स एंड सॉल्विंग सॉल्यूशंस, नया चीजों को तैयार करना और सारे प्रॉब्लम को
सॉल्व करना ही उनका काम है। फिर प्रिंस सर आए, वो घाना से है लेकिन दुबई में काम कर रहे हैं। फिर मिस्टर मुराद ये इमाद आए, इमाद भी अपना इंट्रोडक्शन दिए। सारे ऐसे धीरे धीरे सब आए। डॉक्टर आयमान रशीद जो बहुत एक्सपीरियंस लेके बिफोर 45 डेज ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं और वो बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग देखे हैं उनको सुने हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी, बाकी जिंदगी ऑन पैसिव के साथ ही चले। वो चाहते हैं ऑन पैसिव के साथ ही जिंदगी का ये आखिरी समय वो पार करें। तो डॉक्टर आयमान रशीद भी आए थे, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर मौसाद, फिर एस सर आए और उसके बाद उन्होंने हमारे मिस्टर कमाल, मोहम्मद कमाल सर को इनविटेशन दिए। कमाल सर आए और कमाल सर बताए, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल प्लेयर्स ऑफ माय मदर। पूरी दुनिया से जितने भी लोग उनकी माँ के लिए प्रे किए हैं, उन सभी को उन्होंने धन्यवाद किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे 1000 ऑफ विशेस मिले हैं मैसेज के रूप में। शी इज नाउ आउट ऑफ हॉस्पिटल। उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल से रिलीज हो गए हैं और घर आ चुके हैं। फिर उन्होंने बताया कि आई अप्रिशिएट ऑल द बिग अफ्रीकन नेशन। पूरी अफ्रीका महादेश को उन्होंने अप्रिशिएट किए हैं और इस मार्केट को भी वो उन्होंने बताया है कि यस, ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो डॉक्टर तारेक ने बताया कि अफ्रीका इज ए प्राइमरी मार्केट टू परस्यू। ये एक प्राइमरी मार्केट है। पूरा मार्केट में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू राइट डायरेक्शन। फिर कमल सर बताए कि हमारे जितने भी काम चल रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर काइंड वर्ड्स के लिए एस सर पूरी टीम को धन्यवाद दिए हैं। फिर एस सर आके बताते हैं, इस बीच में बहुत सारे लोग बात किए हैं अफ्रीकन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं। इसके बाद एस सर आए हैं। एस सर बताए, अकाउंट आर गोइंग टू बी विलेबल and will be giving the simple process on how transfer the account to the beneficiary। फ्रेंड्स, एकदम सीधा बात बोला जाए तो हमारे जो हम एज ए बेनिफिशियरी हमारे जो विड्रॉल प्रोसेस होगा ना, वो एकदम विलेबल होना जरूरी है और इजी होना जरूरी है। इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। वी आर स्टिल ऑन ट्रैक फॉर मूविंग फॉरवर्ड। हम लोग एकदम राइट ट्रैक पे है आगे जाने के लिए। वी हैड ह्यूज फंड कमिंग इन फ्रॉम द परचेज ऑफ द ओ कनेक्ट एंड द पेमेंट प्रोसेसर क्रिएटर ए ग्लिच। हमारे पहले हमें पता है हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर जो पहले वाला था, वो जो ग्लिच तैयार किए थे, उस ग्लिच तैयार में बहुत सारा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा और बहुत सारा अमाउंट वहाँ फंसा पड़ा हुआ था। उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। वो क्लियर हो चुका है। वो करेक्ट until the pending commission and the clear to take about 50 step to clear। इसका मतलब थोड़ा सा मुझे भी समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ कि 50 स्टेप कंप्लीट हो चुका है ये क्लियर होने में, और बाकी 3 स्टेप और जाना हमें बाकी है। और ये 3 स्टेप क्या है वो आने वाले दिन में हमें पता चलेगा, लेकिन मेजर ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि सर बताए थे कि यहाँ के लिए अलग से लीगल टीम बनाया गया था और वो लीगल टीम जितना टाइम लेके काम करेगा उससे ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को इसमें सक्सेस मिल चुका है। मेनी अदर प्रोडक्ट आर इन क्यू। बहुत सारे और प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लाइन पे खड़ा हुआ है, हमें मिलने जा रहा है। द सितंबर पैकेज वाज द ट्रायल पैकेज। सर बताए हैं सितंबर वाला पैकेज हमें ट्रायल के रूप में दिया गया था। आई हैव लर्नड मच थ्रू द प्रोसेस। हम सब
बहुत कुछ सीख पाए हैं इस प्रोसेस के माध्यम से। यस फ्रेंड्स, ये मैं भी रियलाइज करता हूँ और बहुत फाउंडर के साथ मैं मेरे इसके ऊपर बात हुआ है कि लास्ट 7 to 8 मंथ ऑन पैसिव के साथ जो हुआ है अच्छा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जो प्रोसेस हम लोग फेस किए हैं, इसमें जो हम लोग काम किए हैं, हमारे एसआर, हमारे टेक टीम, हमारी लीगल टीम जितना भी काम किया है उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और इसी का रिजल्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको आने वाले दिन में मिलेगा। ये बात मैं भी मानता हूं, कल एसआर भी बताए हैं। फिर क्रिप्टो के बारे में बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी एंड एआई द पेमेंट प्रोसेसर। Cryptocurrency are not regulated in all countries. Yes, friends. पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज 200 कंट्री है। 200 कंट्री में ही क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड नहीं है। बहुत जगह पे इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है, बहुत जगह पे ये संभव नहीं है। इसीलिए सर बताया है कि वी ट्राई टू फिट ए गुड पेमेंट फॉर ऑल कंट्रीज। पूरे दुनिया के लिए, सब कंट्री के लिए एक गुड पेमेंट प्रोसेसर लाना बहुत जरूरी है। इफ क्रिप्टो इज लीगल वी विल प्रोवाइड सॉल्यूशन टू प्रोवाइड दैट मीडियम ऑफ पेमेंट। क्रिप्टो जब लीगल हो जाएगा, क्रिप्टो के सहारे भी बहुत सारे जगह पे काम किया जाएगा। लेकिन अभी जैसे कि कल यूपीआई के बारे में भी बात हुआ, फिर नेट बैंकिंग के बारे में भी सर 2-4 बातें किए हैं, जहां जो संभव है लेकिन इजी वे में हमारा पे इन एंड पे आउट हो पाए, इसके ऊपर ध्यान दिए हैं और काम भी हो रहा है। ट्रूली आई फील अफ्रीका इज very uniting continent. There is a good Bible and spirit. Here is Africa. अफ्रीका के लिए सर बताए हैं ये बहुत ही एक यूनाइटेड कंट्री है और यहाँ जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी पहले सर बताए हैं और यहाँ एक गुड वाइब, एक वाइब्रेशन है जो अफ्रीकन स्पिरिट को दिखाता है। और यहाँ अफ्रीका को लेके आगे जाने के लिए बहुत सारे रिसोर्स है, वो सर आगे बताए हैं। फिर सर अफ्रीका को आगे ले जाने के लिए एक वीडियो, टेड टॉक वीडियो सर शो किए हैं सबके सामने। उस वीडियो में बहुत सारा चीज बताया गया था। वो मान लीजिए 3-4 मिनट का ऐसा कुछ एक वीडियो था, वो वीडियो भी वहां प्ले किया गया था। फिर सर बताया है कि एआई विल पुट अफ्रीकन ऑन इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर द यंग जनरेशंस लाइक नेवर बिफोर। इससे पहले कभी प्लेइंग फील्ड के ऊपर एआई का जो इम्पैक्ट है, वो जो अफ्रीका को मिलने जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं मिला। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू दैट द न्यू एरा थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में भी सर ये बताए हैं कि एजुकेशन के एआई का इम्पैक्ट एजुकेशन में भी इतना पड़ने वाला है कि अफ्रीका को बहुत सारा फायदा मिलने जा रहा है। थ्रू ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी दिस कुड स्प्रेड वेरी रैपिडली। इंडस्ट्रियल, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, सारे डिपार्टमेंट में एआई का इम्पैक्ट अफ्रीका में बहुत सक्सेसफुली होने जा रहा है। इसके ऊपर भी सर बात किए हैं। Keep close, stay tuned and contribute however you can as we move forward. I am very proud that we are well established in Africa and future is very promising with OnPassive and serve the continent of Africa to achieve greater level than any time before. Yes, friends. अफ्रीका को लेके बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत काम सर करना चाहते हैं अफ्रीका में, क्योंकि हम सबको जो पता है सर इससे पहले भी बताए हैं कि
अफ्रीका के ऊपर बहुत सारा काम सर करना चाहते हैं और इसी के ऊपर सर कल पूरा डिटेल में बात किए थे। तो थैंक यू। मैं एकदम जिस्ट के रूप में जितना आप लोगों के सामने रखना चाहा उतना मैं रखा। अगर कुछ छूट गया तो काइंडली आप लोग बताइएगा। थैंक यू। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। लेकिन पहले सभी से मैं थोड़ा माफी भी चाहूंगी। हमारे कपिल गुंजकर सर का आज बर्थडे है, तो यस वी वुमेन के मंच की तरफ से मैं सर को जरूर विश करना चाहती हूँ। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। और ये जो आपको साथ मिला है ऑन पैसिव का और ये जो लाइफ में आपका जुड़ चुका है, तो हम यही चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम सभी अभी तो वर्चुअली मिल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिजिकली मिल करके आपका बर्थडे सेलिब्रेट करें। और दिल से हमारी इच्छा है जरूर। और यस जो ये आपका जन्मदिन आज आया है, आज आप बहुत खुश हैं हमें पता है बिल्कुल। लेकिन आने वाला टाइम आपके जितने भी ड्रीम है ना, वो ऑन पैसिव के साथ बहुत जल्दी पूरे हो, हम यही आशा करते हैं। एंड एक चीज और आप सभी से कहूंगी कि मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना भूल गई थी। आई थिंक आप सभी को याद होगा, आज ही वो दिन है। आज ही वो दिन है जब साल भर पहले अगर कहे तो ओ कनेक्ट से हमारा रूबरू हुआ था। ओ कनेक्ट के साथ में हम कनेक्टेड हुए थे। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आज हमारे ओ कनेक्ट के साथ में हमारा जो कह सकते हैं, यस हम अपना बना रहे हैं एनिवर्सरी यहाँ ओ कनेक्ट के साथ। और यस रियली गौतम सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया ना, रियली माइंड ब्लोइंग था, फैबुलस था, फैंटास्टिक था। हर एक बात को इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया। तो आज जब मैं एनिवर्सरी की बात कर रही हूँ, तो आप सभी के माइंड में वो पिक्चर आप लोगों को याद आई होगी कि स्टार्टिंग पीरियड में हम सभी का कैसे डाटा यहाँ पर खर्च होता था, कैसे हम मीटिंग में एंटर ही नहीं कर पाते थे, कंडक्ट नहीं कर पाते थे। बट आज देखिए हम कितना स्मूथली एक एक फीचर का यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हम यहाँ पर वर्क भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो डाटा है वो भी हमारा बहुत कम खर्च हो रहा है। तो रियली बहुत ही फैंटास्टिक था। हर एक बात सर ने बहुत अच्छे से कही। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर जो ऑन पैसिव जो वर्क कर रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिवॉल्यूशन जो है ना वो जनरेट करने पर बिलीव नहीं करती है। वो सिर्फ यहाँ पर वैल्यू के ऊपर वर्क करने की बात करती है। और हमारे मिस्टर एस जो है वो हम सभी से यही चीजें तो कहते हैं, वो हमसे चाहते भी यही है कि हम यहाँ पर अपने वैल्यू के ऊपर वर्क करें। बाकी तो हमारी टेक टीम दिन रात मेहनत कर रही है। कैसे आप सभी ने देखा कि मिस्टर एस सर हमारे आए और साथ ही साथ हमारे और भी बाकी लीडर्स आए, हमारे स्टाफ्स आए, और किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, कितना उनके अंदर एक्साइटमेंट है, क्या खुशी का वो उनके अंदर क्या खुशी का वो माहौल था, क्या चीज देख देख के वो इतना खुश हो रहे हैं। तो हम क्यों खुश ना हो? हम क्यों सिर्फ खाली विड्रॉल के ऊपर बातें करते हैं? क्यों हम उन चीजों को देख नहीं पाते जो चीजों को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी नजरें वहां तक क्यों नहीं जा पाती? साल भर का एक्सपीरियंस, हम सभी का खुद का एक्सपीरियंस है। साल भर से हम ओ कनेक्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम सभी का एक्सपीरियंस है यहाँ पर कि किस तरीके से हम यहाँ पर कैसा वर्क कर रहे हैं, कितना यहाँ पर आगे हम बढ़े हैं, कितना हमें चेंज आया है, कितने हमारे फीचर्स में चेंज आया है। तो इन सभी चीजों को हमें बहुत बिल्कुल सोचने की जरूरत है। और चलिए आगे हम फीडबैक जरूर लेंगे। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर जरूर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे बीच में शारदा कुमारी जी हैं। शारदा देवी जी प्लीज, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और आज जरूर आप मंच पर को होस्टिंग कीजिए, मुझे पता है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। मुझे मंच पे आपने बुलाया और होस्टिंग के लिए बोला, तो मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। तो ज़रूर अगर आपने बोला तो मैं ज़रूर कर पाऊँगी, क्योंकि कोई बात नहीं है, हमारी अपनी फैमिली है। अगर कुछ गलती होगी तो आपस में हम ज़रूर एक दूसरे को ज़रूर समझेंगे। तो थैंक यू मैम, मैं ज़रूर करूँगी होस्टिंग। अगर आपने बोला तो मैं ज़रूर करूँगी।
और जो आज गौतम सर ने हमारे होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और जितने मतलब पैनलिस्ट और जो हमारे आज के प्रेजेंटर थे, जो कल की अपडेट जो एसआर आए थे, तो मैं कल बहुत कोशिश की अंदर मीटिंग में जाने के लिए, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं जा पाई, मैं सुन नहीं पाई। तो अगर उनकी रिकॉर्डिंग होगी तो मैं ज़रूर सुनूँगी। तो आज गौतम सर को तो ख़ैर मैंने सुन ही लिया जो उन्होंने अपडेट रखी है। तो फिर भी मैं सुनना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी वो नज़ारा देखना चाहती थी लेकिन मेरे को हुआ नहीं। मतलब मैं बहुत कोशिश की, फिर लास्ट में सो गई। और विजय कुमारी मैम ने बाद में मुझे थोड़ी-सी मतलब बोल के भेजा कि एआई में जाके आप जाओ, तब तक मेरी आँख लग गई। मैं बोली अब मैं फिर सुबह मैंने देखा मैसेज। तो सो सॉरी क्योंकि मैं मीटिंग में नहीं जा पाई, इतना सब आप लोगों ने नज़ारा जो कल हमारे एसआर ने सब कुछ हमारे सामने जितनी भी हमारी ऑन पैसिफिक की जर्नी और जो गुड न्यूज़ थी सब हमारे सामने रखी, तो मैं नहीं सुन पाई। तो मैं अगर मतलब रिकॉर्डिंग होगी तो मैम मैं ज़रूर सुनूँगी। तो थैंक यू मैम, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका बहुत थैंक्स करती हूँ। तो हम आगे मंच को ज़रूर आगे करते हैं। तो मैं पा रही हूँ हमारी कपिल हुए सर हैं, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। तो मोस्ट वेलकम कपिल सर, आपका मंच पे स्वागत है। तो आइए और अपनी भी शेयरिंग रखिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और दोबारा एक बार वापस धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस मंच के माध्यम से ऑर्गेनाइजर होस्ट को होस्ट और इस मंच के माध्यम से मेरे जन्मदिन की मुबारकबाद दी मुझे। इसलिए धन्यवाद गौतम सर, धन्यवाद सरिता मैम, और बाकी सारे लोग जो मेरे बाद बात करेंगे उनको, सारे सारे लोगों को पहले ही एडवांस में धन्यवाद। और गौतम सर, व्हाट अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। बहुत ही मतलब मैं इतने शॉर्ट और इतने स्वीट शब्दों में इसको अपडेट को नहीं रख पाया इसके पहले के एक मंच पे, लेकिन आपने उसी चीज को एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एकदम कम शब्दों में और एकदम अच्छे तरीके से, मतलब मैं इतना नहीं कर पाया। मैं बहुत ही ऐसा प्रोफेशनल और बहुत ही क्या कहते हैं उसको, वर्ड टू वर्ड ऐसा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो 100% वैसा ही होने चाहिए कि मुझे किसी लेकिन की वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही क्या किसी को? मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। ओके। आ रही है मैम, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि मेरे से अच्छा देते हो सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कल का अपडेट दिया आप लोगों ने, गौतम सर आपने, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले मंच में मैंने वही ट्राई किया था। मुझसे वो उतना उतना जितना अच्छे तरीके से आप कर रहे हो ना सर, उतना अच्छे तरीके से मुझसे जमा नहीं। और मैं वही देखने के लिए वापस इस मंच से जुड़ा। तो ये चीज आपसे सीखना है सर, गौतम सर, जब भी फ्री हो बोलिए। कपिल सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप बहुत डिटेल में देते हैं रियली। हाँ, ये बात सही है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं और बहुत डिटेल में दिए। आज मुझे आप एक चीज बता दीजिए, ये जो हम्म 3 स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन, ये 3 स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन के बारे में मैं जितना समझा, जितना बताया, क्या ये सही था? हाँ, ऑलमोस्ट सही था, क्योंकि हमको इससे पहले भी बताया गया था कि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसका फोटो आपको अपलोड करना है, और साथ में हमारा ओईएस प्रोफाइल में जो फोटो रहेगा वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि दोनों कान दिखने चाहिए, नाक दिखना चाहिए, सामने का चेहरा दिखना चाहिए, मतलब दोनों आंखें दिखनी चाहिए, ये जो सामने का जो फोरहेड है वो दिखना चाहिए, क्योंकि जब फेस डिटेक्शन होगा तो आपका ये सामने का भाग और ये दोनों कान तक
फेस डिटेक्ट करेगा। तो इसके लिए वो जो फोटो अपलोड जो उन्होंने कहा है वो इसी कारण की वजह से कहा है। और वो जो पहला पॉइंट है फोटो अपलोड, ये फोटो आपके जो भी आप आईडी कार्ड यूज करोगे, मतलब आप पैन कार्ड यूज करो या आधार कार्ड यूज करो या जो भी आपको बोला रहेगा, उस लिस्ट में जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप जो भी डॉक्यूमेंट यूज करोगे वेरिफिकेशन के लिए, वही आपको स्टेप नंबर 3 में भी शो करना है। मतलब स्टेप नंबर 1 में मैं पैन कार्ड यूज कर रहा हूँ और स्टेप नंबर 3 में मैं आधार कार्ड यूज कर रहा हूँ, तो वो वेरीफाई नहीं करके लेगा। तो ये ध्यान रखना है हमें। अगर आप स्टेप नंबर 1 में पैन कार्ड दिखा रहे हो तो ध्यान में रखिए कि स्टेप नंबर 3 में भी आपके चेहरे के साथ आपको पैन कार्ड ही यहाँ पे ऐसा पकड़ के रखना है या फिर ऐसा शो करना है उसको यहाँ पे चिन्ह के इधर, ताकि वो आपको आसानी से वेरीफाई कर दे। ये इसके पहले भी जब सर ने बोला था कि हमारा खुद का ओ वेरीफाई आएगा और एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था कि कैसा वो होगा, तो आपने प्रॉपर समझाया उसको और प्रॉपर समझाया भी है उसको। इसमें कोई दो राह नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने प्रॉपर बताया। सिर्फ मैं उस चीज को, अभी आपने सवाल रखा इसलिए मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में वापस बोल रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि आप ऐसे ना करें। जैसे मैंने बोला कि किसी एक डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड किया और लास्ट में किसी दूसरा डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया, ये चीजें ना करें प्लीज। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू कपिल सर। ओवर टू यू। सरदा मैम, सरिता मैम सुनाई दे रहा है अभी आपको? हाँ, थैंक यू। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। आपने जो शेयरिंग दी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब आवाज आ रही है सर मेरी? नहीं आ रही ना? क्लियर है मैम, क्लियर है। आ रही क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, ओके सर। तो थैंक्स करती हूँ मैं कपिल सर आपका, जो आप आए और मंच पे आके आपने फोटो के बारे में, चलो जो भी गौतम सर ने आपको पूछा तो आपने बड़े अच्छे से समझाया, तो आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे मैं देख पा रही हूँ विजय कुमारी मैम को, तो मोस्ट वेलकम है विजय कुमारी मैम, आपका मंच पे आइए और अपनी शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी को होस्टिंग माइंड ब्लोइंग सुपर्ब हो रही है मैम, और बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सीखेंगे। तो थैंक यू। वी वाव वुमन के मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट एंड आज के प्रेजेंटर हमारे गौतम सिंह सर और ऑल अटेंडीज, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, एंड आज हमारे साथ रेखा माकन मैम भी है, तो मैं उनको भी बहुत तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ इस मंच पर सभी का। और आज हमारे कपिल सर का बर्थडे है, तो मैं उनको बर्थडे विश करती हूँ। सर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपके जीवन में ये आज का दिन बहुत खुशियां भरा हो, और आगे आने वाले जितना भी आपके बर्थडे है, जितना भी आगे, तो बहुत खुशियों भरा ये दिन आपकी लाइफ में आए हमेशा। और नेक्स्ट जो बर्थडे है वो आई होप हम लोग मिलकर सेलिब्रेशन करें, ऐसी हम आशा करते हैं। और बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई सर। और बिल्कुल हमारे जो गौतम सर ने एक एक बात कल के, हमारे जो ऐश मुफर्रा सर गो अफ्रीका में आए थे, हमारे ग्रेट लीडर उसमें थे, बहुत सारे ग्लोबल लीडर थे, तो सभी ने जो जो बातें रखी हमारे गौतम सर ने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया है। और सही में सही कहा हमारे कपिल सर ने ना, कि हमारे गौतम सर का प्रेजेंटेशन देने का एक अनोखा तरीका है, एक अलग सा तरीका है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से हर एक बात को वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये देखिए हर एक पर्सन में हर एक अलग-अलग क्वालिटी होती है, और ये हमारे गौतम सर की क्वालिटी है। तो बिल्कुल हम जब भी हमारे यश भारत सर आते हैं, जब भी कोई भी हमारा कॉर्पोरेट मीटिंग होता है या 360 होता है, तो हम ज़रूर अपने गौतम सर को ही इस मंच पर जो है वो इनवाइट करते हैं, और उनके मुख से जब हम प्रेजेंटेशन लेते हैं, जो भी वो अपडेट हमें देते हैं, तो वो हमें बहुत ही एक-एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। तो
बिल्कुल मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर वो हमारे साथ विवा वुमेन के मंच पर बने रहते हैं। इसके लिए उनका बहुत दिल से धन्यवाद। और देखिए हर एक पर्सन हमें सिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है अपने-अपने तरीके से, तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सभी लोग भी अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और आगे आएँ और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएँ। और बिल्कुल सरिता मैम ने कहा कि आज जो है, आज के दिन हमारा जो ओ कनेक्ट है वो हमें दिया गया था 1 साल पहले, है ना? और हमने उसमें बहुत एन्जॉय किया हमारे ओ कनेक्ट के अंदर। और स्टार्टिंग से ही हम जब हमें दिया गया तो हम पहले दिन से ही इसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे इमोशंस जुड़ गए हैं हमारे ओ कनेक्ट के साथ स्टार्टिंग से। अगर कपिल सर हमारे साथ नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन हमने बहुत एन्जॉय किया सच में। अपने ओ कनेक्ट के साथ हमने दुःख-सुख गाने गाए, हमने अंताक्षरी खेली, हमने जो भी प्रॉब्लम हमें हुआ वो शेयर किया हमने इसमें। जब भी हमें कोई दिक्कत होता है, चलिए लिंक बनाइए हमारे हैं, वही बात करेंगे। और बहुत सारे खट्टे-मीठे पल जुड़े हुए हैं हमारे ओ कनेक्ट के साथ स्टार्टिंग से। तो वो दिन था कि हम लोग बहुत परेशान भी हो जाते थे, हमें ओ कनेक्ट में एंट्री नहीं मिला करती थी। फिर हम लोग व्हाट्सएप पे लिखते थे कि मुझे ओ कनेक्ट अंदर नहीं ले रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैं छटपटा रही हूँ अंदर आने के लिए। तो फिर हमें बोला जाता था कि हिस्ट्री क्लियर करिए, ये करिए, वो करिए, आप आ जाओगे। तो वो सारी बातें मुझे याद आ गई आज फिर से। और उसके बाद फिर हमें जो है वो पेड वर्ज़न में मिलता है ओ कनेक्ट, है ना? पेड वर्ज़न में जब हमें मिला, हमने जब वो अपने ओ कनेक्ट को बाय किया, सब्सक्रिप्शन लिया हमने, उसके बाद भी हमारा जो है वो ओ कनेक्ट में बहुत सारा चेंज देखा हमने उस टाइम पर भी। और फिर वो धीरे-धीरे हमें फिर जो है वो हर दिन एक ना एक फीचर हमारा जुड़ते गया। और आज जो हमारा जो ओ कनेक्ट है वो बहुत ही वंडरफुल टूल बन चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। हम अगर अब हम हमारे ओ कनेक्ट को हम लोग मतलब एक एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना प्यारा है ये और कितना सुंदर है ये, है ना? और हम इसके बिना एक पल भी रह नहीं सकते अभी। हर दिन हम सारा दिन सुबह हमारी होती है तो ओ कनेक्ट के साथ होती है। कोई ना कोई मीटिंग जो है वो सुबह से स्टार्ट हो जाती है और रात को 12 बजे तक हमारा यही काम चलते रहता है कि हम लोग ओ कनेक्ट के अंदर ही रहते हैं। और जिस दिन हम किसी भी टाइम, किसी दिन भी अगर हम ओ कनेक्ट के अंदर नहीं जाते, तो हमारा ऐसा लगता है आज खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, आज मेरा क्या हो गया है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे घर में कैसे माहौल हो गया है आज। मतलब वो मतलब अच्छा ही नहीं लगता वो सारा दिन हमें। अगर मजबूरी में हमें कहीं जाना पड़ जाता है और हम लोग ओ कनेक्ट में जॉइन नहीं करते जिस दिन, तो हम लोग बहुत मिस करते हैं ओ कनेक्ट को और सभी को, हमारी फैमिली को मिस करते हैं। और ये हमारा एक जो प्यारा-सा टूल है, ये हमारी पूरी फैमिली को हमें मिलाने का काम करता है हर दिन। हम सभी के फेस टू फेस यहाँ पर देखते हैं सभी को और ऐसे लगता है जैसे हम सभी ने मिल लिया, है ना? किसी का बर्थडे होता है, जैसे आज हमारे कपिल सर का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी का उम बच्चे का एनिवर्सरी होता है, बर्थडे होता है, तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा जो आज का भी हमारा जो सेशन चल रहा है माइंड ब्लोइंग है। और हमारे ऐश मुखर्रा सर को मैंने भी सुना रात को, बहुत एक्साइटेड थे वो भी कल हमारे साथ। और सभी जितने भी वहाँ पैनलिस्ट पैनल पर थे हमारे ग्लोबली लीडर थे, सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, है ना? और वो सभी लोग बातें बहुत अच्छी-अच्छी बातें शेयर कर रहे थे। हमारे सर ने भी फिर से कहा जो वो हमेशा हमें बताते आते हैं, कहते आते हैं कि ऑन पैसिव को गॉड ही रोक सकते हैं, अदरवाइज़ अदरवाइज़ किसी की में अभी इतनी ताकत नहीं है कि ऑन पैसिव को धरातल पर आने से रोके। तो बिल्कुल ये उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो ऑन पैसिव में बिफोर आफ्टर जो बिफोर लाइफ है, जो आफ्टर होने वाली है, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है। और हम लोग जो है वो निराश ना हों, हम लोग बने रहें यहाँ पर क्योंकि बैकएंड में बहुत सारे काम हो रहे हैं। और सच में ये सब हम लोग अपनी आँखों से देख भी पा रहे हैं कि बैकएंड में बहुत सारे काम हो रहे हैं और हमें वो चीज़ें जो है वो ओ कनेक्ट के किसी न किसी फीचर में देखने को मिल जाती है। हर दिन हमें कुछ न कुछ जो है वो चेंज नज़र आता है हमारे ओ कनेक्ट में। तो हमें उसी से पता चलता है कि हमारी टेक टीम जो है वो बहुत बढ़िया से काम कर रही है बैकएंड में। और हमारी केवाईसी के बारे में 3 स्टेप जो अभी-अभी बात कर रहे थे कपिल सर, हमारे गौतम सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे जो 3 स्टेप में हमारी केवाईसी होने वाली है,
तो अभी शारदा मैम ने कहा कि विजय मैम ने मुझे एआई के उस पे बताया कि कैसे। मैम मैंने ये बोला था कि आप अपने ओईएस में जाकर आप अपने लिंक को क्लिक कीजिए तो आप मीटिंग में एंटर हो पाएंगे, ठीक है। तो एआई नहीं, मैंने ओईएस बोला था, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा जो सभी के पास हमारा ओईएस है, हमारे यूजर हो या हमारे फाउंडिंग मेंबर हो, सभी के पास ओईएस सभी के पास है। तो इसीलिए आजकल जो भी अपडेट होता है, जो भी लिंक होता है, वो हमारे ओईएस में आता है। पहले क्या कभी-कभी क्या होता है कि हमारे जो है फाउंडर मैम वो जो हमारा ओ के अंदर अपडेट सेक्शन में आता है, तो वो सिर्फ़ हम फाउंडिंग मेंबर ही देख पाते हैं। हमारे जो यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो नहीं देख पाते, उस लिंक को क्लिक नहीं कर पाते। तो इसीलिए आजकल जो भी मीटिंग हमारे सर को लगता है कि यस मेरे यूज़र को, मेरे कस्टमर को भी अंदर आना चाहिए, सुनना चाहिए, तो वो जो है वो लिंक होती है, वो हमारे ओईएस अपडेट में आता है। तो बिल्कुल सभी लोग वहाँ पर कल बहुत सारे लोग थे और सभी लोग एन्जॉय कर रहे थे। वो इमोजी के ज़रिए हम लोग देख पा रहे थे कि सभी लोग कितना एन्जॉय कर रहे हैं और लास्ट में उनको इमोजी को क्लोज़ करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर क्या दिक्कत आ रही थी ना कि जो हमारे माइक ओपन करने का होता है वो इमोजी उसको ढक ले रही थी या हमारा अटेंडेंस को देखने का जो आइकन था उसको भी इमोजी ढक ले रही थी, कवर कर ले रही थी इमोजी, तो वो प्रेस नहीं हो पा रहा था। तो इसी वजह से फिर उन्होंने बाद में शायद वो इमोजी को ऑफ किया तो फिर हम लोग ईज़िली अपने माइक को ओपन कर पा रहे थे। तो बिल्कुल कल का जो सेशन था हमारा जो अफ्रीका में गो अफ्रीका बहुत ही वंडरफुल रहा और उसके ऊपर हमारे गौतम सर ने बहुत अच्छे से प्रेज़ेंटेशन दिया। सभी ने सुना होगा, सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी मैं आशा करती हूँ सभी से और थैंक यू सो मच शारदा मैम आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे रेखा माकन मैम भी हैं, तो ज़रूर मैं उनको मंच पर इनवाइट करती हूँ। रेखा मैम अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, तो आपका मंच पर स्वागत है मैम, आप आएँ और अपना वैल्यूएबल कुछ बातें हमारे सामने रखें मैम। मोस्ट वेलकम रेखा माकन मैम। रेखा मैम अगर आप कंफर्टेबल ज़ोन में हैं, तो ज़रूर हम आपको सुनना चाहेंगे। ओके शायद हमारे रेखा मैम कम्फर्ट नहीं है, तो जब वो कम्फर्टेबल फ़ील करेंगे, तो वो ज़रूर हमारे बीच में आएँगे। तो मैं शारदा मैम को माइक हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच शारदा मैम, आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू शारदा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू विजय कुमारी मैम, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ। आपने जितनी भी आपकी मैम ऑन पैसिव की जर्नी थी, आपने जो जो इंजॉय किया ओ कनेक्ट पे आपने सब उसके बारे में शेयरिंग रखी और कल की जो हमारी एसआर की जो मीटिंग हुई थी तो उसका भी आपने सबके सामने जो भी उधर बातें उन्होंने की है सब आपने उसके बारे में भी बोला और गौतम सर की ने शेयर तो उसके बारे में दे ही दी थी, लेकिन फिर भी आपने भी वो सुनी है तो आपने भी ज़रूर बातें रखी हैं 2-3, तो आपका मैं थैंक्स करती हूँ। सॉरी मैम, आपने बोला कि ओईएस में, तो मैम मैं भी थोड़ा ना बोलने में ऐसी मतलब जल्दी में मैंने बोल दिया, तो मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ क्योंकि उधर से क्या हुआ ना, मैं अपने ऐसे आराम से अभी हम कहीं गए थे तो थोड़ा जल्दी मैं उधर से मैंने ज्वाइन किया तो श्रीता मैम ने बोल दिया कि भाई आपकी आज होस्टिंग करोगे, तो थोड़ा मैं ऐसे कंफ्यूज सी हो गई तो मेरे मुंह से निकल गया, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि इतनी नॉलेज तो खैर हमको भी नहीं है, पर चलो हम आप लोगों से ज़रूर सीखेंगे। तो थैंक यू मैम। इट्स ओके शारदा मैम, माफ़ी वाली कोई बात नहीं है, इट्स ओके आप कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू। ओके, तो आगे मैं देख पा रही हूँ नीता देवी मैम को, तो मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम, आपका मंच पे स्वागत है। आइए और आप भी अपनी शेयरिंग रखिए मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू शारदा मैम मुझे मंच पे इनवाइट करने के लिए। वी वुमेन के मंच पे होस्ट को होस्ट पार्टिसिपेट आज के हमारे प्रेजेंटर सबको मैं नमस्कार करती हूँ और आज हमारे कपिल सर का बर्थडे है तो मैं उनको बर्थडे विश करती हूँ। हैप्पी बर्थडे कपिल सर,
भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और सर आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और आज के हमारे जो प्रेजेंटर गौतम सर, उन्होंने कल की जो हमारा गो फ्री का इवेंट हुआ था उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज दी। तो रात को मैंने भी सुना है सर को, तो 1:30 बजे तक मैंने कंटिन्यू देखा। उसके बाद मेरे को पता नहीं चला कब मेरे को नींद आ गई। तो बहुत ही अच्छी बातें कही है सर ने। और तब तो हम कुछ बातें समझ पाए थे तो कुछ नहीं, लेकिन अभी हमारे गौतम सर ने बहुत ही अच्छे से हमें एक एक बात को एक्सप्लेन करके समझाया, हिंदी में बताया, तो हमें सभी बातें समझ में आई और बहुत अच्छी बातें कही थी। सर ने बोला कि ऑन पैसिव को कोई नहीं रोक सकता, बस एक भगवान ही है। ये बात वो पहले भी कहते हैं और उन्होंने आज फिर से कही। और बहुत सारे लीडर हमारे अदर कंट्री से आए हुए थे और सर ने वो वेरीफाई के बारे में भी बात की और हमारे डाटा के बारे में भी बात की कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा डाटा और कम खर्च हो, क्योंकि हमारे ओईएस को और अच्छे से वो कर रहे हैं कि जो होता है ना कि कुछ लोग का डाटा कम होता है, वो एक ही मीटिंग कर पाते हैं, तो 1 या 2 मीटिंग कर पाते हैं और उससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि सभी के पास वाईफाई नहीं है। तो उनकी कोशिश बहुत है कि वो सभी को वो कनेक्ट इतना आसान करके दें कि सभी मीटिंग को मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड कर पाए और जहां से नॉलेज ले पाए। और बहुत सारी हमारे गौतम सर ने बहुत ही अच्छे से हमें सारी बातें बता दी हैं। और थैंक यू शारदा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, ओवर टू यू शारदा मैम। थैंक यू नीता देवी मैम, आपकी वंडरफुल शेयरिंग की। बहुत अच्छी आपने भी कल की जो मीटिंग हमारी सर ने की तो उसके मतलब अपडेट, बहुत अच्छी बातें भी आपने रखी उसके बारे में। और आप भी अच्छी नॉलेज की बातें करते हैं और आपकी शेयरिंग हमेशा अच्छी रहती है, तो मैं थैंक यू करती हूँ मैम आपका। तो आगे मैं विश्व राज राय सर को देख पा रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम सर आपका। सर मेरी वॉइस अब तक जा रही है? विश्वजीत राय सर की। थैंक यू शारदा देवी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो इस मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, एटेंडिस्ट सभी को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्कार। और आज कपिल गुंजीकर सर के जन्मदिन है। सर हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स बर्थडे सर। तो सरिता मैम ने कहा तो इस साल तो नहीं हुआ, कभी जब एप्पल आएंगे हम सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो आज का टॉपिक था कल का वेबिनार का, गो अफ्रीका वेबिनार का अपडेट। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ गौतम सर, इसलिए मैं आपका अपडेट सुन नहीं पाई। जब मैंने इन किया तब आपका अपडेट स्पीच खत्म किया। इसके बाद सभी ने उनका शानदार शेयरिंग किया है। विजय कुमारी मैम ने बहुत शानदार शेयरिंग दी है। हाँ, आज 1 साल हो गया वो कनेक्ट आया है और वो दिन जब नया वो कनेक्ट आए है, जब इन नहीं कर पाते थे तो रिफ्रेशिंग क्रोम हिस्ट्री डिलीट करना, ये करना वो करना, तो बहुत एक्साइटिंग था, बहुत डेटा जाता था। तो आज का वो दिन था और आज का दिन वो कनेक्ट और आज का वो कनेक्ट में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। छोटा-छोटा काम हो रहा है, हम लोग आँखों के सामने दिखाई भी दे रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो कनेक्ट ऑन पैसिव के साथ रहते हुए। तो कल के वेबिनार में मैंने
ज्वाइन किया है, 2-3 बार लिंक आया है बैक ऑफिस में। मैंने 2 बार ज्वाइन किया हूँ। लेकिन बहुत बफरिंग हो रहा था मेरे यहाँ पे, बहुत। मैं तो 1 बज गया, फिर भी बफरिंग होते ही रहा। फिर नीता देवी मैम की तरह मेरे भी आँख लग गए। नेक्स्ट दिन काम करना है, ये सोच के सो गया। तो अपडेट तो मैंने सुबह में बैक ऑफिस में पढ़ लिया है। हिंदी करके, बंगाली करके, इंग्लिश भी आता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ता नहीं हूँ। और बंगाली में जो ट्रांसलेशन जो आता है ना, वो थोड़ा समझने में भी दिक्कत होती है। और जो शब्द प्रयोग करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, समझने में भी तकलीफ होता है। तो एनीवे सब कुछ ठीक है। आप लोग तो है ही है, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए हम लोग। थैंक यू शारदा देवी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू शारदा देवी मैम। थैंक यू विश्वजीत राय सर जी, आपका मैं थैंक्स करती हूँ। आपने की भी जो आपने वंडरफुल शेयरिंग रखी है, तो आपने भी अच्छी बातें रखी हैं सर, तो आपका मैं थैंक्स करती हूँ। और आगे मैं देख रही हूँ प्रीति देवी मैम को, तो मोस्ट वेलकम प्रीति देवी मैम, आपका स्वागत है मंच पे। आइए और अपनी वंडरफुल शेयरिंग रखिए आप भी मैम। प्रीति देवी मैम आप तक मेरी थैंक वॉइस यू जा रही है? जी मैम। हाँ, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाव वुमेन के मंच पर मेरे जितने भी को होस्ट हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और आज हमारे कपिल सर का बर्थडे है, मैं उनको कंग्रेचुलेट करती हूँ। हैप्पी बर्थडे कपिल सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें। और हमारे कपिल सर ने आज मतलब गौतम सर ने आज हमारे प्रेजेंटर थे, उन्होंने प्रेजेंटर ज़ाहिर सी बात है कि वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। और आज मैं उनकी प्रेजेंटेशन मिस कर गई, आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाई, इसके लिए सॉरी ऑल यू। मैं एक्चुअली मुझे थोड़ा-सा काम था, इसलिए मैं थोड़ा लेट जॉइन हो पाई। आज मैंने ये अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी। कोई बात नहीं, हमारे गौतम सर और भी सेक्शन में ज़रूर अपडेट देंगे, तो मैं ज़रूर सुनूँगी उनको दोबारा से। और आपको भी बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन शारदा देवी मैम, आज आप होस्टिंग बहुत ही अच्छी कर रही हैं। और जो हमारा कल का अपडेट हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। जो अफ्रीका हुआ बहुत ही अच्छा रहा, वो मैंने भी रात को देखा एंसर को, और बहुत ही अच्छा लगा उनको देखना, उनकी मीटिंग में जाकर उनको सुनना। और हाँ, देखो हमारे आज मुबारक सर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें पैनिक होने की ज़रा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिन-रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो कहाँ-कहाँ पे जाके वो हमारे लिए वेबिनार कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि हमारा ऑन पैसिव को बढ़ता-फूलता देखने के लिए। क्योंकि हमारा आने वाला जो हमारा ऑन पैसिव है, वो बुलंदियों को छूने वाला है, और हमारा जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट होने वाला है। बस यही कहना चाहूँगी कि सभी बने रहें और अपनी हिम्मत को मत टूटने दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम सबको पूरे वर्ल्ड को देना चाहते हैं, हर एक पर्सन को देना चाहते हैं, और बस हमें बने रहना चाहिए। और बस मैम मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू प्रीति देवी मैम, आपकी भी वंडरफुल शेयरिंग रही। और आपको भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मंच पे आके इतनी अच्छी बातें रखी हैं अपनी, तो थैंक यू मैम। तो आगे मैं
वीर नारायण सर को देख रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। वीर नारायण सर, आप तक मेरी वॉइस जा रही है? तो आपका मोस्ट वेलकम है सर, आइए, आपका स्वागत है। यस यस यस, थैंक यू शारदा मैम, आपने मुझे डी बाबू मोमेन मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम इस मंच पर जितने भी हमारे होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर और पार्टिसिपेट जितने भी, सभी को नमस्कार। और मैं वी नारायण बातम ग्वालियर से, और आज का मैं प्रेजेंटेशन सुना अभी। हमारे गौतम सर बहुत लाजवाब प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग एकदम। उनका जो स्पीच है ना, बहुत अच्छे से एड ऑन करते हैं जो भी अपडेट आती है, चाहे 360 की हो और ये गो अफ्रीका की, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। थैंक यू गौतम सर। और फिर उसके बाद हमारे कपिल गुंजकर सर को हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत बधाइयाँ, लक लक। और ऐसे ही वो बहुत एक्टिव पर्सन है सर, और अथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं कपिल सर का फ्रेंड हूँ, मैं तो सर का बहुत अच्छा उनका वो रहता है। थैंक यू कपिल सर। और विजया मैम ने भी अभी बहुत अच्छी शेयरिंग दी। और सरिता मैम की स्पीच, वाह, माइंड ब्लोइंग। हमारी सरिता सतेरिया मैम तो बहुत अच्छा, किसी भी मंच पर जाती है मैम, बहुत अच्छे से उनकी एक एक टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छे से वो खड़े उतरती हैं, सही पूरा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देती हैं। थैंक यू। और अभी सभी को सुना, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा। मैं अभी फील्ड में ही हूँ, तो इधर ही बैठा था एक दुकान पर, तो मैंने देखा, मैं मीटिंग के बगैर नहीं रहता हूँ, ड्यूटी पर रहने के बावजूद भी इंगेज रहता हूँ। किसी भी मंच का मुझे लिंक मिल जाए, तुरंत मैं उसमें जाने की कोशिश करता हूँ और पूरी सुनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ मुझे सीखने को मिलता है। थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। थैंक यू बट्टू, शारदा मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। तो मैं आपका थैंक्स करती हूँ, जो आप पैसिव को इतना मतलब दिल से चाहते हैं। जहाँ भी आप बोलते हैं कि मैं जहाँ भी होता हूँ तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स है, जो इतना अपने दिल से अपने अनपैसिव को चाहते हो। तो थैंक यू सर। तो आगे मैं देख पा रही हूँ नागराज बैटल गोस्वामी जी हैं। तो सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम मंच पे। नागराज बैटल गोस्वामी जी हैं, तो सर मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। ನಾಗರಾಜ್ ವಿಠಲ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿಮ್ದು ನೀವು ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಶೇರಿಂಗ್ ಇಡಬಹುದು ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ओके ओके सर, ठीक है, नहीं आना चाहता। तो आगे मैं राजेश्वरी मैम को देख पा रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम, आपका मंच पे स्वागत है। आइए मंच पे और अपनी शेयरिंग रखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। और आपका होस्टिंग बहुत अच्छे से हो रहा है मैम, आप बहुत अच्छे से होस्टिंग कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और वुमन का सबका मैं प्रणाम करती हूँ, सबका धन्यवाद करती हूँ। और होस्ट को सभी को मैं प्रणाम करती हूँ।
और आज का जो प्रेजेंटेशन गौतम सर ने दिया कल का अपडेट का गो अफ्रीका का, और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। मतलब हम लोग अटेंड किया मीटिंग रात को, लेकिन जितना समझा जितना नहीं समझा, लेकिन गौतम सर ने बहुत अच्छे से समझाया। और मेरा नेटवर्क की वजह से मैं थोड़ा बाहर अंदर हो रही थी, लेकिन जितना भी सुना मेरे को बहुत अच्छे से मतलब समझ में आया। और वो बहुत अच्छे से ही मतलब समझाते हैं गौतम सर। और मतलब हम लोग को इतना इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो भी गौतम सर से हम लोग बहुत सुन लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। और कल का मीटिंग का आयस सर का जो हाव भाव था, मतलब वो चेहरे का हंसी था, मतलब इतना मतलब फाउंडर मेंबर्स आ रहे बोल के उनका चेहरे का जो हंसी था वो बहुत अच्छा था। मतलब बहुत खुश थे वो। मतलब अपना सर इतना खुश है तो इतना अच्छे से काम हो रहे हैं बोल के, तो हम लोग को भी बहुत खुश होना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए। सब कुछ होएगा, अच्छा होएगा, लेकिन धीरज रखने का है और धैर्य रखने का है। अपना अपना ऊपर विश्वास है, कंपनी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हम लोग को इसमें लाया और भगवान ही हम लोग को सब कुछ करेगा, इसलिए हम लोग को डरने का नहीं है, हिम्मत रखना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू शारदा मैम, आपने मुझे बुलाया। ओवर टू यू शारदा मैम। थैंक यू राजश्री मैम, आपका जो आपने इतनी अच्छी वंडरफुल शेयरिंग रखी, और आपने जो कल की मीटिंग के बारे में जो सर ने एक्सप्लेन करके बताया तो उसके बारे में भी आपने बोला, तो मैम थैंक यू आपका। तो आगे मैं गौतम सिंह सर को देख रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम गौतम सिंह सर, आपका स्वागत है मंच पे। आइए और अपनी शेयरिंग रखिए जी। शारदा मैम, गौतम सिंह सर का प्रेजेंटेशन हो गया है, बीजन सर को ले लीजिए। बीजन सर को नहीं मैम, नीचे नहीं हो चुका है उनका, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया ना हमें। आप अभी बीजन सर को ले लीजिए, बीजन कुमार सर ठीक है को। मैम। हाँ, तो आगे मैं विजन सर को देख पा रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम विजन सर, आपका मंच पे स्वागत है। विजन सर, आप तक मेरी आवाज जा रही है सर? मोस्ट वेलकम आपका मंच पे। ओके ओके, थैंक यू शारदा मैम। सभी का ऑलमोस्ट शेयरिंग जो है आज हो चुका है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आपने बहुत अच्छे से मंच को संभाला, आपने बहुत अच्छे से को होस्टिंग की है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बिल्कुल हमारे कपिल सर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जरूर उनको इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम कपिल सर, आए आप। अच्छा, शारदा देवी जी, आपका को होस्टिंग बहुत ही अच्छा रहा। मैं भी ये मानता हूँ। और इससे पहले कि ये मंच बंद हो जाए, मतलब आप वाइंड अप की तरफ जाएं, मैं सरिता रटारिया जी से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि वो जो प्रेजेंटेशन या पीपीटी जो मैंने तैयार किया था कल या परसों ओपीटी मिनट टू मिनट के मंच पे दिया था, क्या उस कंटेंट को मैं दूसरे मंच पे इस्तेमाल किया कर सकता हूँ मैम? सेम पीपीटी, मैं ज्यादा नहीं वही बोलूंगा जो मैंने बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर हम यहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। अगर किसी बात से किसी को एक नॉलेज मिलती है, एक जानकारी मिल रही है, और किसी को अपने आप को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर बातें हो रही हैं, तो मैं बिल्कुल उसके लिए मैं रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें ना मैंने ऑन पैसिव से सीखी है। देखिए, मैं इन बातों को बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि सितंबर मंथ से हमने ओ कनेक्ट का देखा है, हमने सब्सक्रिप्शन लिया था, और उस टाइम से लेकर के अभी तक के टाइम में ना कितने सारे उतार चढ़ाव हम सभी ने देखे हैं, हम सभी ने फेस किए हैं। हमने ज्यादा कुछ हमने फेस नहीं किया, जितना ज्यादा हमारे एस सर और हमारी टेक टीम ने जो फेस किया ना, हमने तो वो फेस तो किया ही नहीं। हमने सिर्फ खाली ऊपर ऊपर का ही फेस किया था। अगर यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन है,
हर एक बिजनेस में ना उतार और चढ़ाव ये हर एक बिजनेस में होता है। अब उस टाइम हमारा क्या हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी सोच कैसे वर्क करती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज रियली मैं हेड्स ऑफ करती हूँ शारदा देवी जी को कि एट अ टाइम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिया। ये कोई हमने सेट नहीं किया हुआ था कि नहीं आज वो को होस्टिंग करेंगी, मंच पर आकर के उन्हें वो फीडबैक लेंगी, सभी पार्टिसिपेंट्स को बुलाएंगे। मैंने एट अ टाइम उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी, बट उन्होंने देखिए एक चैलेंज के तौर पर उसको स्वीकार किया और बखूबी उसे निभाने की पूरी कोशिश की है। इसी तरीके से ही हमारा बिजनेस भी होता है कि हमें चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। जैसे हमारे एस सर को भी बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़े और इस दरमियान उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि कैसे किन चीजों को किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये तो अभी एक ही प्रोडक्ट है हमारा पे प्रोडक्ट, जिसमें इतने सारे चैलेंजेस हम सभी को फेस करने पड़े। हमारे एस सर, हमारी टेक टीम, हमें कितने लोगों से हमें धोखा मिला। आने वाले टाइम में सोचिए कितने सारे ऐसे टूल आने वाले हैं जो हमारा पेड वर्जन का होगा, तो कितने सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, वो हम सभी के लिए भी हो सकते हैं। हमें क्या लगता है कि हमारे साथ चैलेंज नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हमारे साथ भी चैलेंज हमें भी फेस करने होंगे। वो किस तरीके से होंगे? हो सकता है कोई हैकर हमारे पीछे पड़ जाए, हमारी आईडी हैक होने की चांसेस हो जाए, हम एकदम जो हमारा विड्रॉल होगा वो विड्रॉल को देखकर हमारी बोलते हैं ना आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, हम खुशी के मारे नाचने लगेंगे, हम लोगों के साथ शेयर करने लगेंगे, हम सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे यार मुझे इतना अमाउंट आया। तो ये चैलेंज है हमारे लिए कि हम एट ए टाइम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस समय हमारी सोच कैसे काम करेगी। ये अभी ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, हमें कब उछलना है, कब रुकना है, कब ठहरना है, कब चलना है, कैसे किस मोमेंट को एंजॉय करना है, कैसे कब हमें सीरियस होना है, किस समय हमें क्या बोलना है, ये सब चीजों को हमें सीखने की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी अपने जिगरा को, अपने जिगर जो अपना दिल है ना उसे मजबूत बनाने की हमें जरूरत है। ज्यादा उछलना भी नहीं है और ज्यादा भावुक भी नहीं होना है, मतलब तालमेल तालमेल कैसे बैठाना है वो हमें सीखना है। तो देखिए कपिल सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आप जरूर रिप्रेजेंट कीजिए और बहुत बेखौफ होके कीजिए, मेरी तरफ से फुल परमिशन है, नो इशू। क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक पर्सन अपने बिजनेस को यहाँ से वो जाने कि एक जो हमें बिजनेस मिल गया इसका हम डबल बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, और मैं सभी का बेनिफिट चाहती हूँ। तो वो इस जरिए से अगर किसी का फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली सर गो अहेड, आपको पूरा फुल मतलब कह सकती हूँ आपको पूरा परमिशन है। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए। मैं आपको सॉरी सर, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं सरिता मैम कि भाई मैं ऐसी मतलब एक नॉर्मली बात कर रही थी, क्योंकि हम थोड़ी बीच आके मैं मतलब ऐसे होता है ना घर पे बंदा आता है तो अपनी फ्री माइंड में मैं लेटी हुई थी, मुझे अचानक ही ऐसा हो गया जैसे आपने बोला कि गड़बड़ी सी, तो थोड़ा मुझे ऐसे मतलब बोलने में थोड़ी झिझक सी। मैं ऐसे पहले थोड़ा बंदा सुनता कुछ करता तो फिर थोड़ा ऐसे लगता था। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया मंच पे और हम आप लोगों के जरिए ही हम कुछ सीखेंगे। अगर आप बुलाओगे नहीं, हम आएंगे नहीं तो हम कैसे। मैम मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप मुझे आपने बुलाया और मुझे इतना कुछ बोलने का मौका मिला, तो मैं आपका थैंक्स करती हूँ। और कपिल सर मैं आपके लिए भी कुछ बोलूंगी क्योंकि आपका आज जन्मदिन था, तो मैंने आपके लिए भी कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे ऐसी हो जाता है ना, जैसे बंदे को कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे को बोल रहे हैं मैडम तो पता नहीं ऐसे, क्योंकि अभी हम इतना नहीं कर पाते मैम, हमारी भी थोड़ी मजबूरी है, तो इसलिए थोड़ा ऐसे मन को हो गया मेरे, तो मैं कुछ नहीं बोल पाई। तो नहीं, कोई सर मैं बात नहीं शारदा देवी जी। आपको बधाई दूंगी जन्मदिन की। हाँ जी बोलिए सर। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी देखो आपको अपेक्षा नहीं थी कि आपका नाम लिया जाएगा और आपको को होस्टिंग करने को बोला जाएगा, और फिर भी आपने इतने अच्छी तरह से किया। तो ऐसे में छोटी-मोटी बातें होती रहती है। तो अभी इससे आप कुछ सीखी,
अगली बार आप उनको बोलना नहीं नहीं मुझे कल को होस्टिंग करना है, खुद आगे बढ़कर आइए और कीजिए, तो आपका और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तब आपको पता चलेगा अच्छा कौन-कौन सी छोटी-छोटी बारीक चीज़ों पे ध्यान देनी है, कहाँ-कहाँ पे ध्यान देना है। तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ मतलब हिंदी शब्द क्या है रे ग्रोथ? ऐसे मराठी झालं. ओ- मतलब ओके सर, बढ़ोतरी थैंक बढ़ोतरी होगी आपकी बढ़ोतरी होगी आपकी थैंक बेसिकली मतलब आपको को होस्टिंग कैसे करना है, होस्टिंग कैसे करना है, कहाँ पे कंट्रोल में लाना है, कैसे कंट्रोल में अपने आप को कंट्रोल में कैसे लाना है, सामने वाले को कंट्रोल में कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस कर करके ही आएँगी। तो इसमें कोई दिक्कत थैंक वाली यू। बात नहीं है, उल्टा मैंने तो आपकी तारीफ़ की। नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपने आप में ऐसी हो गई कि मैं आपका सर का मैंने पहले सुना भी आपका जन्मदिन, लेकिन मैं वो भी भूल गई, आपको बधाई देना भूल गई। नहीं, नहीं कोई तो बात नहीं, मेरी कोई तरफ बात से आपको शुभकामनाएं जन्मदिन की। तो धन्यवाद, आप धन्यवाद। अच्छे से अपने ऑन पैसिव में मतलब जर्नी में आपके ड्रीम पूरे हों और आप अच्छे खुशी से अपने परिवार के साथ अपने हंसो खेलो, और मैं यही शुभकामनाएं करूंगी सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सरिता जी मैं ये बोल रहा था कि वो मंच का नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे तो लिंक बाद में बैक ऑफिस से या फिर मैं आपको शेयर कर दूँगा पर्सनली या कहाँ पे शेयर करना है वो भी मुझे बोल देना। मंच का नाम है ऑन पैसिव विद शिव शक्ति। ये दोपहर को 1:30 पे होता है, मतलब 1:30 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो टॉपिक वही है ग्रो योर पर्सनल बिज़नेस। तो उसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, टॉपिक वही है। कंटेंट भी आप ही का होगा। आप इनवाइटेड हैं मेरी तरफ से क्योंकि आपका कंटेंट है, आप वहाँ पे प्रेज़ेंट रहेंगी तो शायद हो सकता है और अच्छा मतलब मैं थोड़ा-सा सेफ फ़ील करूँगा और कुछ नहीं मैम प्लीज़ हो सकता है आप इन्विटेशन नाकार नहीं करेंगी। थैंक यू मैम। ओवर टू यू विजय कुमारी मैम। थैंक यू सो मच कपिल सर, थैंक यू सो मच शारदा देवी मैम, आपके वंडरफुल को होस्टिंग के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन एंड बहुत ही अच्छे से हमारा जो आज का सेशन है वो हुआ है। तो मैं एक बार फिर से गौतम सर को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू करती हूँ कि वो हमारे मंच पर आए, विवा वुमन के मंच पर उन्होंने बहुत अच्छे से जो कल का प्रेज़ेंटेशन रखा कल के गो अफ्रीका वेबिनार का। तो थैंक यू सो मच गौतम सर और बिल्कुल आज हमारा टाइम जो है वो हो चुका है। तो अगर गौतम सर मीटिंग में आप हो तो मोस्ट वेलकम गौतम सर, आप आए और आज के सेशन को आप ही वाइंड अप की ओर लेकर चलिए सर। मोस्ट वेलकम गौतम सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। थैंक यू विजय कुमारी मैम। फैंटास्टिक। वेलकम सर, सबसे वेलकम। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि वोमेन्स के रूप में एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म बना के सबको सिखाने का ये जो जिम्मा आप लोग लिए हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। रियली ये स्टेप काबिले तारीफ है। कौन सीखने आएगा कौन सीखने नहीं आएगा ये तो उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन आप लोगों का ये जो कोशिश, रेखा मैम, सुपर्णा मैम, सरिता मैम, जितने भी मैम हैं, आप लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं ये रियली अमेजिंग है। ये होना जरूरी था हमारे देश में और ये आप लोग कर रहे हैं। आगे जाके ये बहुत सक्सेसफुल रूप के साथ सामने आएगा। और कल के जो जितने भी हमारे अफ्रीकन सेशन में जो भी बातचीत हुए हैं, हम लोग जितने भी फाउंडर देखे हैं, सुने हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस प्लस हो चुका है, ग्रो कर चुका है कि देखिए पूरे एक महादेश को एड्रेस करते हुए एस सर और उनके टोटल टीम जो वहां जुड़े थे,
उन लोगों ने जैसे बातों को रखे हैं उसमें हम लोग रियली बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत नॉलेजेबल हुए। और चारों तरफ तो मान लीजिए लोगों को बोलने के लिए बहुत कुछ है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिनारियो क्या है? जब नए बच्चों का जन्म होता है ना, उस प्रोसेस को मानना बहुत जरूरी होता है। और यही है ऑन पैसिव, एक नया बच्चा हमारे बीच आने जा रहा है जो हमारे जीवन को बदलने जा रहा है। इसे मानना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम माने या ना माने, प्रोसेस अपने ही रास्ते पे चलेगा, वो हमारी बात नहीं सुनेगा, ये सुनना भी नहीं चाहिए। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, इसमें हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग अपना काम डेली बेसिस में करेंगे, नॉलेज गैदरिंग एंड नॉलेज शेयरिंग, ये हमारा काम है, हम करते जाएंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, all the wow women and all the founding members, all the early birds, and हमारे ग्रेट सीईओ, हमारे ग्रेट टेक टीम, ग्रेट लीगल टीम, सबको धन्यवाद देते हुए मैं आज इस वाव वुमेन के प्लेटफॉर्म को वाइंड अप की तरफ लेके जाने के लिए सबको बोलूंगा, अपना माइक ओपन कीजिए और हमारी स्लोगन के साथ इस प्लेटफॉर्म को वाइंड अप की तरफ लेके चलिए। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it. Bye bye everyone. Bye bye everyone.